कल की क्लास में हम रूल नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 12 से। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। वर्ब में या किसी भी टॉपिक में, नमस्ते सौरभ, वर्ब में या किसी भी टॉपिक में जब एरर बनाया जाता है तो वो जो एरर बनता है ना, वो या तो बनता है कॉन्सेप्ट से, जो अब तक मैं पढ़ा रही थी वो कॉन्सेप्ट था। अब जो एरर वाला टाइप शुरू हुआ है वो शुरू हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड एरर्स, यानी इन एरर्स को करने के लिए कॉन्सेप्ट्स के अलावा पहला ज्ञान होना चाहिए स्ट्रक्चर का। अगर वो स्ट्रक्चर एज इट इज मिलेगा तो हम अप्लाई करेंगे रूल को, अगर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो हम रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब ये जो एरर है तुम्हारे सामने, ये स्ट्रक्चर बेस्ड एरर है। ध्यान से देखो क्या लिख रखा है। आपको सेंटेंस की शुरुआत में ए या दा मिलेगा, उसके बाद नाउन होगा। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम। नए बच्चों को बता रही हूं, जो 3-4 दिन से मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। ए दा नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, फिर ऑफ मिलेगा और फिर से एक और नाउन मिलेगा। यानी ए है, फिर नाउन है, फिर ऑफ है और फिर नाउन है। सीखने की बात क्या है, वर्ब दूसरे नहीं पहले नाउन के हिसाब से आएगी। वर्ब दूसरे नहीं पहले नाउन के हिसाब से आएगी। जैसे कि मैंने कहा द वाटर ऑफ these rivers are not pure. The water of these rivers, तो ये कह रहा है the water of these rivers। स्ट्रक्चर क्या था, ए या दा मिलेगा, पहला नाउन, मार्कर बदल लेती हूं मैं, पहला नाउन और ये ऑफ मिलेगा और फिर दूसरा नाउन। हमें दूसरा नहीं, हमें कौन सा नाउन देखना है, पहला नाउन। यानी वाटर के हिसाब से आर गलत और सही क्या होगा, इज। यानी सही सेंटेंस तैयार होगा द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज नॉट प्योर। बेटा ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर नॉट प्योर, और सही क्या है, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज नॉट प्योर। क्योंकि जब भी दा नाउन ऑफ नाउन लिख तो हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब लगाओगे, 2 की नहीं। मेन बात यह है, हम पहले की बात करते हैं दूसरे की नहीं। जबकि हमारा बच्चा गलती क्या करता है, रिवर्स को देख के आर लगाता है कि रिवर्स तो प्लूरल है, आर होना चाहिए। जबकि बात यहां रिवर की हो ही नहीं रही, बात तो यहां रिवर के पानी की हो रही है, तो वर्ब लगनी चाहिए पानी के लिए, ना कि रिवर के लिए। ये कह रहा है नियम। द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, हमें रिक्वेस्ट के हिसाब से चलना है, कस्टमर्स के हिसाब से नहीं। तो हैव प्लूरल होता है, सिंगुलर लेंगे हैज। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, स्कूल नहीं, हमें स्टूडेंट्स के हिसाब से चलना है, तो इसकी जगह आर लेंगे। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, मैंगोज नहीं, हमें क्वालिटी के हिसाब से चलना है, तो आर की जगह इज लेंगे। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं, हमें कलर के हिसाब से चलना है, तो फिर से आर की जगह इज लेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, क्लास नहीं स्टूडेंट्स को देखना है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से फिर से आर लेंगे। आइए रूल नंबर 13। ये रूल बहुत आता है एग्जाम्स में। अगर आप में से कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और आजकल में ही उसका पेपर है तो ऐसा भी हो सकता है उसको आजकल के पेपर में ही ये दिखाई दे जाए। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। थर्ड शब्द हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, हाफ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, रेस्ट हो सकता है और परसेंट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक शब्द होगा, इनमें से कोई भी एक शब्द होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, हाफ होगा, क्वार्टर होगा, रेस्ट होगा या परसेंट होगा। उसके बाद ऑफ लगा होगा और ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन लगे होंगे। ये होगा, फिर ऑफ होगा और फिर नाउन या प्रोनाउन होंगे। जैसे कि मैंने कहा द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश कह रही है अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको ऑफ के साथ दिखाई दे तो यहां जो नाउन होगा ना उसके हिसाब से वर्ब लगानी है, हमें इन शब्दों से कोई मतलब नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ, हाफ, क्वार्टर, रेस्ट, परसेंट अगर ऑफ के साथ आए और इसमें नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हो तो हमें इन फ्रेजेस से मतलब नहीं है। हम जैसा नाउन या जैसा प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। नेहा नाम है, शी प्रोनाउन है।
पेन नाम है, इट प्रोनाउन है, माइक नाउन है और इट प्रोनाउन है। फीमेल भी बोलोगे तो नाउन है, शी प्रोनाउन है। बेंच बोल रहे हो नाउन है और इट बोलोगे प्रोनाउन है। विनोद की बात कर लेते हैं, विनोद बोलोगे नाउन है और ही बोलोगे तो प्रोनाउन है। बैंक बोलोगे, जैसे विनोद ने बोला मैं बैंक में जॉब करता हूं, तो बैंक नाउन है, लेकिन इट लगाएंगे ना बैंक के लिए तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो इंग्लिश कह रही है ये फ्रेजेस के साथ जब भी नाउन और प्रोनाउन दिखाई दें तो फ्रेज को नहीं देखना है, जैसे नाउन प्रोनाउन होंगे ना वैसी वर्ब लगानी है, ठीक है, जैसे नाउन प्रोनाउन होंगे वैसी वर्ब लगानी है। आओ ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्या लिख रहा है, 2/3 ऑफ द मिल्क। हमें फ्रेज से मतलब नहीं है, हम मिल्क के लिए वर्ब लगाएंगे और सिखा चुकी हूं मिल्क सिंगुलर है, जिस चीज को गिन नहीं सकते वो सिंगुलर होती है। द रेस्ट ये फ्रेज है, पर हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से वर्ब लगाएंगे और प्रॉब्लम्स यहां पे एस लग के प्लूरल बनी हुई हैं। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, तो हम फ्रेज नहीं देखेंगे, हम नाउन प्रोनाउन देखेंगे। 9 टेंस बड़ा कंफ्यूजिंग रूल है ये, बहुत बच्चों के लिए बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें बता दिया है। फ्रेज नहीं देखना है, जो नाउन है उसको देखना है, तो हैव को बना देंगे हैज। ऐसे ही 3/4 इसको नहीं देखना है, बुक्स को देखना है तो बना देंगे इज का आर। ऐसे ही 40% ऑफ इसको नहीं देखना, स्टूडेंट्स को देखना है तो हैव तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल। हैव का हैव ही सही है। क्या कह रहा है ये रूल, ये कह रहा है जहां पे भी 3rd, 4th, हाफ, क्वार्टर, रेस्ट, परसेंट ये शब्द प्रैक्टिस से याद होंगे, जहां भी ये दिखे तो नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगाना, इनके हिसाब से नहीं। जहां भी ये शब्द दिखे नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगाना, इनके हिसाब से नहीं। धीरज आपके लिए रिपीट कर रही हूं बेटा। तो ये फ्रेज कौन से, 3rd, 4th, हाफ, क्वार्टर, रेस्ट, परसेंट कुछ भी हो सकता है, तो आप जैसा नाउन जैसा प्रोनाउन उसके हिसाब से वर्ब लगा देनी है। जैसे ये कह रहा है 2/3 ऑफ द मिल्क वॉज आएगा, यानी ये रूल कह रहा है कि मैं मिल्क का भले ही 2/3 बात कर रहा हूं पर है तो मिल्क ही ना, वर्ब लगाओ सिंगुलर। मैं भले ही बची हुई प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं पर है तो प्रॉब्लम्स ही ना, तो वर्ब प्लूरल लगाओ। 9 टेंस भले ही मैं पिल्लर का 9/10 की बात कर रहा हूं पर है तो पिल्लर ही, तो इसलिए वर्ब पिल्लर के हिसाब से लगाओ। तो हमें इन फ्रेजेस को याद रखते हुए सब्जेक्ट पहचान करके वर्ब लगानी है। अगला रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कह रहा है अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस या वेट दिखाने वाले जो शब्द हैं उनके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। टाइम जैसे मिनट, सेकंड, आवर आ गया, डिस्टेंस जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर आ गया, वेट जैसे किलोग्राम वगैरह कुछ आ गया। तो जब भी ऐसे टाइम दिखाने वाला, दूरी दिखाने वाला, वजन दिखाने वाला, संख्या दिखाने वाली कोई चीज यूज करोगे, जैसे परसेंट अमाउंट को दिखाता है, तो ऐसे शब्दों को यूज करोगे ना तो वर्ब हमेशा कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कि आओ करके बताती हूं, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। जैसे कि देखो क्या लिखा है, 10 करोड़ रुपीज इज होना चाहिए, क्योंकि ये जो रुपीज है ये मनी को मापने का तरीका है। पैसे को मापा जाता है, इंडियन धन को मापा जाता है रुपीज में, यूएसए के धन को मापा जाता है उसमें डॉलर्स में। तो कर दिखाया तुमने तो काम, क्योंकि किलोमीटर्स भी सिंगुलर, टन्स भी सिंगुलर, टाइम में ईयर्स भी सिंगुलर और किलोमीटर्स फिर से सिंगुलर। तो बिल्कुल सही जवाब है, सब में इज आएगा। अरे वाह क्या तीर चलाया है। अगर हमें रूल आते हैं ना तो पेपर में भी इंग्लिश ऐसे ही सॉल्व होगी। हम पढ़े रहते हैं जचाने में, हिंदी बनाने में, हम वो अलग छलग तरीके में लगे हुए हैं। तो जहां भी ये वर्ड्स अपने को दिख रहे हैं मापक, मापने वाले, तो हमारी वर्ब सिंगुलर चलेगी। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें, जो किसी की कुछ विशेषता बताएं। कोई ईमानदार है ना तो वो उसकी विशेषता है, बेईमान है वो भी उसकी विशेषता है, कोई लंबा है विशेषता है, छोटा है विशेषता है, कोई मोटा है विशेषता है, और कोई चपटा है वो भी विशेषता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी की कोई विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है। और क्योंकि एडजेक्टिव्स पे एस लगा के प्लूरल नहीं होता, जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, और बहुत सारे ईमानदार दिखाने के लिए ऑनेस्ट नहीं लिखा जा सकता, तो इंग्लिश कहती है किसी भी एडजेक्टिव पे दा लगाने से
उसको प्लूरल मान लिया जाएगा, इसलिए उसकी वर्ब कैसी लगा देना, प्लूरल। क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव पे एस लगा के प्लूरल नहीं किया जा सकता। तो एडजेक्टिव जो है वो किसी की विशेषता बताता है और उस पर दा लगने से वो बहुवचन प्लूरल मान लिया जाता है, तो उसकी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। यानी कि कोई कह रहा है कि ऑनेस्ट लोग जो है वो खुश हैं, तो हम कहेंगे द ऑनेस्ट आर हैप्पी पीपल। द ऑनेस्ट आर हैप्पी पीपल, यानी जितने भी लोग ईमानदार हैं वो सारे लोग कैसे हैं, वो खुश लोग हैं। जितने भी लोग ईमानदार हैं वो सारे कैसे लोग हैं भाई, वो खुश हैं। तो द ऑनेस्ट आर, जो रूल अभी अभी पढ़ाया उसके 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ रूल नंबर 15। पुअर एडजेक्टिव है, दा लगने से प्लूरल हो गया और बिना एस या ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती है। रिच एडजेक्टिव है, दा लगने से प्लूरल हो गया, बिना एस या ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती है। ब्लाइंड, ये शेयर किया था फेसबुक पे, द ब्लाइंड होना चाहिए आर। ये कॉन्सेप्ट मैंने फेसबुक पे शेयर करवाया था कि ब्लाइंड पे दा लगने से वो प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब सारे अंधे, सारे अमीर, सारे गरीब, इस तरीके से। ऐसे ही सारे अमीर तो इज नहीं आर, फिर से सारे अमीर तो इज नहीं आर। आइए रूल नंबर 16 पे चलते हैं। 35 रूल है, 16 पे आ चुकी हूं। किसी भी चीज को छोड़ूंगी नहीं इस बैच में, पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। आइए रूल नंबर 16। अरे वाह क्या मजेदार रूल है, मजा आने वाला है, कमर कस लो अपनी। ये रूल कह रहा है इंग्लिश की लाइन में ये 3 शब्द एक साथ दिखाई देंगे, मोर देन वन, या फिर मोर देन वन की बजाय 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। या फिर बेटा मोर को अलग लिखेगा, देन वन को अलग और बीच में सब्जेक्ट ऐड करेगा। मोर को अलग लिखेगा, देन वन को अलग और बीच में कौन ऐड करेगा, सब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे हिंदी बनाते हैं ना वो इसकी हिंदी बनाएंगे एक से ज्यादा। मोर देन वन हिंदी बनाओगे तो लगेगा एक से ज्यादा, मोर देन वन हिंदी बनाओगे लगेगा एक से ज्यादा, पर बात करता है सिर्फ एक की, यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान से मेरी बात सुन लेना। तो मोर देन वन जहां पे भी आएगा हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर, क्योंकि हम वन की बात कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। अगर मोर देन 2, 3, 5, 7 हो जाएगा तो सब कुछ प्लूरल। अब जैसे ही उसने तोड़ दिया, मोर एक तरफ देन वन एक तरफ, तो जैसा यहां पे सब्जेक्ट हो ना उसके हिसाब से लगा देना वर्ब। दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। मोर देन वन यानी सिर्फ एक, मोर देन वन जहां भी दिखेगा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और मोर देन 2, 3, 5, 7 कुछ भी आएगा सब कुछ प्लूरल, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। अगर उसने मोर और देन वन का डाइवोर्स करा दिया और बीच में जो आएगा ना उसके हिसाब से वर्ब चलेगी। मतलब 2 लोगों का डिवोर्स होता है तो बीच में जो आता है ना उसके हिसाब से चलती है फिर अभी उसकी दुनिया। तो ऐसे ही मोर और देन वन का डिवोर्स होगा तो बीच में जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से सेंटेंस चलेगा। तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सिंगुलर चला देना, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल चला देना। आइए 5 क्वेश्चन। अरे बाप रे, मोर देन वन एक की बात करता है तो स्टूडेंट तो ठीक है पर आर की जगह इज होना चाहिए। मोर देन 2, अब 2 आ गया तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, हैज की जगह हैव होना चाहिए। मोर देन वन स्टूडेंट, अब वन एक की बात कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। मोर देन वन आ गया, फिर से वन की बात चल रही है तो वर्ब फिर से सिंगुलर हो जाएगी। फिर से लिख दिया मोर देन वन और वन कह रहा है वर्ब आएगी भाई सिंगुलर, हैव की जगह हैज। तो जहां जहां मोर देन वन दिखे सब सिंगुलर चलाओ, मोर देन 2, 3, 5 दिखे प्लूरल चलाओ, मोर देन वन अलग अलग हो गए तो बीच में जो सब्जेक्ट दिखे उसके हिसाब से चलाओ। चलिए रूल नंबर 17, मेजॉरिटी यानी संख्या में ज्यादा। यहां भी मेजॉरिटी यानी संख्या में ज्यादा और माइनॉरिटी जो संख्या में कम है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 132 करोड़ लोग हैं। मेजॉरिटी बहुत सारे, मेजॉरिटी बहुत सारे और माइनॉरिटी, मैं कह रही थी 132 करोड़ लोगों में से अगर हम बोलें कि 40 करोड़ माइनर हैं तो ये भी बहुत सारे हैं। मैं बोलूं कि 20 करोड़ माइनर हैं ये भी बहुत सारे हैं। अरे मैं बोलूं 10 करोड़ माइनर हैं ये भी बहुत सारे हैं। मैं बोलूं 7 करोड़ माइनर हैं ये भी बहुत सारे हैं, समझे। तो मेजॉरिटी भी बहुत सारों को दिखाता है और माइनॉरिटी भी बहुत सारों को दिखाता है, इसलिए हमारी वर्ब आएगी प्लूरल, इसलिए हमारी वर्ब आएगी प्लूरल। द मेजॉरिटी वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। सीम्स तो
सिंगुलर है, बिना एस या ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती है। फिर से आ गया द मेजॉरिटी, बिना एस या ईएस वाली वर्ब प्लूरल होती है। द मेजॉरिटी डज लिख दिया, जबकि प्लूरल कौन होगा? डू होगा। ए मेजॉरिटी आर लिख दिया, जबकि होगा इज। द मेजॉरिटी ए मेजॉरिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारों की बात हो रही है। माइनॉरिटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत सारों की बात हो रही है, तो वर की जगह वॉज होगा। ठीक है बच्चों, आइए रूल नंबर 18 कह रहा है अदर टेक्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लूरल। यानी सीधी सी भाषा में अगर आप नहीं समझ पाए तो जहां पे भी अदर शब्द को वर्ब दोगे ना प्लूरल आएगी, अदर शब्द को सब्जेक्ट दोगे तो वो भी प्लूरल आएगा। जबकि अनदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को कैसा रखता है? सिंगुलर, क्योंकि अनदर इशारा करता है एक की तरफ और अदर इशारा करता है एक से ज्यादा की तरफ। तो जहां जहां अदर को यूज करेंगे, अदर इज इक्वल टू प्लूरल, अनदर इज इक्वल टू सिंगुलर। तो अदर के साथ सब कुछ प्लूरल और अनदर के साथ सब कुछ सिंगुलर। ये लो, अदर प्लूरल, अनदर सिंगुलर। जहां अदर दिखता जाए प्लूरल, जहां अनदर दिखता जाए सिंगुलर। अदर बहुवचन को दिखाता है, अनदर एक वचन को दिखाता है। चलिए, अदर कह रहा था सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, है ना। अनदर कह रहा था मुझे अपना सब्जेक्ट कैसा चाहिए? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। शी इज गोइंग टू द सिनेमा विद अनदर फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि अनदर कहता है मैं तो चलूंगा सिंगुलर। शी इज गोइंग टू द सिनेमा विद अदर, अदर आ गया तो अदर बोल रहा है मैं तो चलूंगा प्लूरल, फ्रेंड्स होना चाहिए। फॉर अ चेंज लेट अस गो टू द अदर, अदर तो प्लूरल ही लेता है तो कैफेज तो सही था, यानी इट वाज ओके। समझे बच्चों? तो जहां जहां अदर दिखेगा सब प्लूरल कर दिया हमने, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, और जहां जहां अनदर दिखेगा हमने सिंगुलर कर दिया। चलिए रूल नंबर 19, अगर किसी सेंटेंस में हमें ब्लेस दिख रहा है, सेव, हेल्प, लिव, इसमें से कुछ भी दिख रहा है, ये वर्ब्स जनरली इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद को दिखाती हैं और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगी। किसी भी सेंटेंस में हमें ब्लेस, सेव, हेल्प या लिव को यूज करना है तो ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होंगी, यानी कभी ब्लेसेस नहीं होगा। हमेशा कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, देखो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, लेट मी हेल्प यू, गॉड सेव द किंग। तो ये हमेशा जो है इसी फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, कभी इन पे एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बस इतना ही याद रखना है, जहां पे भी ब्लेस, सेव, हेल्प और लिव आएगा इनके ऊपर एस का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। लिव पे कभी एस नहीं लगता, इतना ही रूल है। ब्लेस पे कभी एस नहीं लगता, इतना ही रूल है। मे यू बिकम, बिकम भी इसी में आता है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। हेल्प पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। मे यूर टीम विन द मैच, ये देर का कोई सेंस नहीं है, कुछ गलती टाइप हो गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? विन होना चाहिए। यहाँ एक बात और भी है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां पे भी इंग्लिश में मे आ जाता है ना, और मे क्या, जहां पे भी इंग्लिश में कोई भी मॉडल आ जाता है उसको अपने साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमेशा, कभी भी एस या ईडी वाली वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए भी मे के साथ आने की वजह से इन सब का जो है एस वो रिमूव हो रहा है, ये एक सर्टेन लॉजिक है। रूल नंबर 20 कह रहा है